नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हिंदी की प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि लेखपाल की परीक्षा भी आने वाली है, तो आपको ग्रामीण समाज और विकास के भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ अपने मार्क्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को और अच्छे से करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती है। आप उसको करके उनके आंसर्स को रखिएगा। फिर यहाँ पे फटाफट से 10 मिनट में वीडियो देखकर अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गोपाल, घर, कपूत, सूत। तो बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, गोपाल। बाकी सब आपके क्या है? तद्भव शब्द। जैसे कि घर भी आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? गृही। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या फिर सन्यासी? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्यासी तो न जाने कितनी बार एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, तो सन्यासी को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरे का आपका ए होगा, बिल्कुल सही उत्तर है ये। ठीक है, दूसरे का ए। और ये आपको अगर अभी भी कन्फ्यूज़न था तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। ये बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अपने मत को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है। स्वेच्छाचारी, स्ववश्य, आत्माभिमत या फिर मतानुयायी? तो यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो। कुछ कैंडिडेट्स ने इसका आंसर 3 का डी माना था, मतानुयायी। लेकिन मतानुयायी का मतलब होता है किसी के मत के अनुसार चलने वाला। किसी धर्म या संस्था या फिर किसी गुरु वगैरह को जो मानते हैं लोग, उनके मत के अनुसार जो लोग चलते हैं उन्हें बोलते हैं मतानुयायी। यहाँ पे क्या लिखा है? अपने मत को मानने वाला, यानी कि आत्माभिमत। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का सी हो जाएगा, अपने मत को मानने वाला, आत्माभिमत। चौथा प्रश्न देखते हैं। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना है। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। तो पुल्लिंग वाचक कौन सा शब्द है इसमें से? कैमरा। चौथे का आपका ए हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं। दुनिया को नई राह दिखाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। दुनिया को नई राह दिखाता है, इसमें कौन सा प्रयुक्त काल है? इसमें आपका है सामान्य भूतकाल। पांचवें का सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, छठा प्रश्न। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना या फिर चोट लगना? तो कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है निराश हो जाना। जब कोई निराश होता है तो बोलता है मेरी पूरी कमर टूट गई। बोलते नहीं कि शादी ब्याह के खर्चों से कमर टूट जाती है, निराश हो जाता है इंसान एकदम। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक? दोस्तों देखिए, समास, संधि और कारक, मुझे लग रहा है ये सब में तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस सेट में ही मैंने समझा दिया है आप लोगों को। उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अभी भी कन्फ्यूज़न है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर एक हिंदी का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप सर्च करेंगे तो समास, कारक, अलंकार, संधि, सबके बारे में 10-12 मिनट की वीडियो है, देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो में क्या हो जाता है? आपको मैंने बताया हुआ है क्या हो जाता है? अधिकरण कारक। में और पर कहाँ यूज होता है? अधिकरण कारक में, है ना। बिल्ली मेज पर बैठी है, तो पर भी आ जाएगा, तो अधिकरण कारक होता है। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आठवां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? देवर, जेठ, भतीजा या फिर पुत्रवधू? देवर का क्या होता है दोस्तों तत्सम शब्द? द्विवर। और जेठ का क्या होता है? ज्येष्ठ। भतीजा का भ्रातृज। तो सिर्फ कौन सा बचा? आठवें का आपका डी, यानी कि पुत्रवधू जो है वो तत्सम शब्द है। नवा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। तो कौन सा गलत दिख रहा है आपको? दिख रहा है नौकरी, जिसकी इस समय आप सभी को बहुत ज़रूरत है। तो नौकरी जो है वो अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। 10वां प्रश्न क्या है? महर्षि का सही संधि विच्छेद है। महत प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर प्लस ऋषि। 10वें का क्या हो जाएगा दोस्तों? महा प्लस ऋषि, महर्षि का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, 11वां प्रश्न। जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसके लिए वाक्यांश बताना है आपको। अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति, किंवदंती। तो क्या होगा 11वें का? 11वें का आपका डी होगा। जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती। ठीक है, 12वां प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? हरिणी, हिरिणी,
हिरणी या फिर हिरिणी। तो क्या होगा 12 का आपका ए होगा, हरिणी। ठीक है, ये हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है। 13 प्रश्न देख लेते हैं। कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। प्रतिज्ञा करना, कान पक जाना, गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना, या फिर यह मुहावरा ही नहीं है। तो कान कब पकड़ना बोलते हैं? जब हम किसी चीज़ की प्रतिज्ञा लेते हैं, कोई गलती हो जाती है तो हम लोग कहते हैं ना, अब आज से कान पकड़ते हैं, इस काम को नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि अगर आप लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हो एग्जाम की तैयारी के लिए, तो कान पकड़ लीजिए कि आप ये काम अब नहीं करेंगे, यानी कि प्रतिज्ञा कर लीजिए अब आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी परीक्षाओं की तैयारी जिसकी भी कर रहे हो आप, बहुत सिंसियरली कर लीजिए। 14 प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, भारती, भारतीयों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा भारतीय का बहुवचन? भारतीयों। ठीक है, 15 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। तरुणी, तरुण, तरण या फिर तरन। तो किसका अर्थ नौका होता है? अगर पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे तो किसका होता है? तरुणी, है ना। 15 का ए हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर तरुणी लिखा हो, आगे छोटी ई की मात्रा हो, तो मुझे बताइएगा वो किसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अविभाव, तत्पुरुष। बताइए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही। परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परम है जो ईश्वर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय। 16 का आपका बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 17 प्रश्न। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अंबर, अवनी। तो देखिए कौन सा इसमें से होगा। आपने अगर भूल भुलैया पहली वाली देखी होगी तो उसमें बोलता है, उसका नाम जो क्या नाम उनका एक्ट्रेस जो थी, उनका नाम, विद्या बालन का नाम क्या होता है? अवनी ही होता है। अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का मतलब होता है भूमि। ठीक है, तो यही आपका क्या है? पर्यायवाची नहीं है। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, इसका बाकी हाँ यही वाला उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 18, असीम का विलोम है। ससीम, सीम, सुसीम, संकुचित। 18 का क्या होगा दोस्तों? 18 का ए हो जाएगा। असीम का विलोम क्या है? ससीम। 19 का क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या फिर ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकती है। तो देखिए क्या होगा, गन्ने का ताजा रस होता है, ताजे गन्ने का रस नहीं होता है। इसी से तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। 20वां प्रश्न, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुल श्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट। क्या होगा बताइए? 20 का आपका डी हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है? धर्म भ्रष्ट। ठीक है, चलिए। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो कौन सा इसमें से है? पंकज। पंकज किसका पर्यायवाची? अब तो आपको रटा होगा, पंकज कमल का है। देखिए कुछ चीज़ों के पर्यायवाची तो मैंने बोले, बिल्कुल गलत मत करिएगा, उनको तो रट के जाइए, वो हर परीक्षा में आए ही आए आज तक। ठीक है, कोई नया आ जाए तो अलग बात, लेकिन पुराने गलत मत करिएगा, बार बार एक ही चीज़ मैं बोलती हूँ। ठीक है, पंकज कमल का होता है आपका। 22 प्रश्न देख लेते हैं। राग शब्द का विलोम है। अनुराग, विराग, आसक्ति, अनुरक्ति। तो 22 का क्या है दोस्तों? 22 का आपका राग का विलोम क्या है? विराग। अब देखिए आपको पता है आजकल जो परीक्षाएं हो रही वहाँ गद्यांश भी पूछे जा रहे हैं। तो गद्यांश को कैसे करते हैं दोस्तों हम लोग अपने इसमें, पता है आपको। पूरा मैं पढ़ूंगी नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को आप पॉज करेंगे और पूरा आप पैसेज पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद आप मेरे क्वेश्चन के आंसर से अपने आंसर्स मैच कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि जो अगला प्रश्न आने वाला है उसमें लिखा है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? ठीक है, तो आपको दिख रहा है पहली ही लाइन में लिखा है साफ साफ कि प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसी तरह से आप पूरा पढ़ के आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है 23 वाला, बाकी आपको भी दिख जाएगा। चलिए 23 प्रश्न देख लीजिए, वही क्वेश्चन है ना। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? अभी हम लोगों ने पैसेज से देख लिया, भारत। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना मैंने बताया, बस आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ के फिर आंसर देख लीजिएगा। मैं वीडियो को देखो, मैं खुद पढ़ने में टाइम वेस्ट करूँगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रैक्टिस करने में आपका डिले ही होगा। और वीडियो बहुत लंबी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको प्रैक्टिस उतनी ही टाइम आपको खुद से करनी है। 24 का क्या है? नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षितों को रोजगार मिल सके, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके, विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। क्या होगा 24 का? 24 का दोस्तों बी होगा। ठीक है, 24 का बी होगा, शिक्षितों को रोजगार मिल सके। 25 प्रश्न देख लेते हैं।
नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है रोजगार करने के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए या फिर किसी के लिए नहीं। तो देखिए, आप इसको भी देखिएगा, पैसे से आपको दिख जाएगा 25 का आपका क्या है, बी, राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग जल्द ही, अब क्योंकि लेखपाल की परीक्षाओं में ज़्यादा समय नहीं है, बाकी और भी जो आपकी परीक्षाएं आने वाली उसके लिए भी, लेकिन अभी योजनाओं का टॉपिक और जो आपकी यूपीजी के जो हर जगह आएगी इन सबको पढ़ाने वाले हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जिस भी दिन पढ़ाया जाए वो आपका छूटे नहीं। धन्यवाद।